सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। अभी पार्ट 6 हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रियम्बल अर्थात प्रस्तावना बता चुका हूँ, उसकी भूमिका क्या रही है, उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे बना, और वो संविधान का दर्शन कराता है कि एक आप उसको देख कर, उसके शब्दों को पढ़ के आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझ सकते हैं कि क्या है। पर भारत देश से पहले, इससे अमेरिका है आज़ाद हो चुका था, तो वो संविधान हमारा बना। तो भाई कोई चीज़ जब बना आपको बनानी होती, तो कहीं ना कहीं कोई स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखकर बनाते हैं। तो जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, तो भारतीय संविधान को उधार की पोटली कहा जाता है। मतलब अन्य विदेशी स्रोतों से हमने उनकी स्पेशल चीज़ों को लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें डाली हैं, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी अपने लोकतंत्र को, अपने बहुत ही बढ़िया अपने संविधान को हमने बनाया है। तो जो टॉपिक अपना है वो संविधान से के क्या है, विदेशी स्रोत है। ठीक है, वो क्या है, आज का टॉपिक जो है वो क्या है, विदेशी स्रोत। और आपको पता है इससे क्वेश्चन आना तय है। कैसे समझिएगा भाई, जैसे सबसे पुराना लोकतंत्र आपसे कोई कहे तो आप कहेंगे वो है अमेरिका। 1700 कुछ ही में ही आजाद हो गया, तो अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। तो विदेशी स्रोत में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अमेरिका से क्या विशेष चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली है। तो सबसे पहला है कि व्यक्ति जब भी पैदा होता है, तो किसी भी क्षेत्र में पैदा होगा तो उसका एक अधिकार होता है। इसी को संविधान की भाषा में क्या कह दिया जाएगा, मौलिक अधिकार। तो आपसे पूछा था कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो आप कहेंगे अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। अच्छा, अमेरिका और ब्रिटेन, अमेरिका में जहाँ न्यायपालिका को काफी प्रायोरिटी दी गई है, वैसे ही ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और भारत में संविधान को सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो मौलिक अधिकार हो गया, और सेकंड जो है क्या कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, पुनरावलोकन ये कहाँ से लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो आप कहेंगे यहाँ से लिया गया। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। अब जैसे कुछ शब्द और हैं, जैसे महाभियोग की प्रक्रिया, जैसे 61 में राष्ट्रपति पर दिखाया गया है। तो महाभियोग जैसे राष्ट्रपति और जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश, ऐसे ही इन सब पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, आप कहेंगे कि अमेरिका से ली गई है। ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, यानी कि हाँ, हो गया। अब देख लेते हैं सेकंड, इसी के बगल में मैं बता देता हूँ दूसरा जो कि इम्पोर्टेंट है। भारत में जिनका कब्जा रहा है, आप कहेंगे वो देश कौन सा था, ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो हमने यहाँ से लिया है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली, ब्रिटेन से। अर्थात संसदीय व्यवस्था का काम क्या, विधि निर्माण। सेकंड पॉइंट जो है, इसी से तो क्या इनका काम क्या होता है, संसद का विधि का क्या करना, निर्माण। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय व्यवस्था। अर्थात संसदीय में दो चीज हो जाएगी, एक तो लोकसभा और दूसरी क्या है, राज्यसभा। ठीक है ना, संसद में दो आता है, लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति। तो यहाँ से संसदीय व्यवस्था ली गई और विधि निर्माण। और एक चीज और है, यहीं से स्टार पॉइंट में हमने यहाँ से एकल नागरिकता ली। एकल नागरिकता से यूनिटी की भाव आएगी, क्योंकि कारण क्या था, 562 जहां देसी रियासतें थी इनका विलय किया गया, और 3 रियासत में समस्या हो गई। पहला था जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो विलय पत्र के माध्यम से और जनमत संग्रह के माध्यम से और पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इनको मिलाने का प्रयास किया गया। तो कहने का मतलब ये कि ये अलग थे, और जब ऐसा
इनको एक करने का काम पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वो किसने किया था, पटेल जी को। इनको लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के राज्यों को एक करने का काम। इसीलिए भारत में कहते हैं, भारत क्या, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। काफी लंबा हो जाएगा, वहां तक नहीं जाऊंगा, सिविल का टॉपिक हो जाएगा, वनडे एग्जाम के लिए फैक्चुअल इंपॉर्टेंट है। संसदीय व्यवस्था, विधि निर्माण की एकल नागरिकता यानी यूनिटी का भाव रहे, अखंडता जैसा शब्द है। असल में एकल नागरिकता यहाँ है और यहाँ पर अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता। तो हमने इसको नहीं लिया है भाई, हमने यहाँ से ये चीज नहीं ली है भाई। केंद्र का अलग है, राज्य का अपना अलग है, ठीक है ना। तो ये दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हमने दोहरी नागरिकता नहीं ली, एकल नागरिकता ली, ठीक है ना। इसे देखिए, एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से ले ली। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ले ली हमने, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ले ली, ब्रिटेन से ले ली। और ब्रिटेन का जो भी टॉपिक है वो आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में हम क्या है और देखते हैं नीचे ही, आयरलैंड इंपॉर्टेंट है। आपको पता है भारत राज्यों का संघ है, और जहां केंद्र सरकार के अपने कुछ दायित्व हैं, वैसे ही राज्यों के अपने कुछ दायित्व हैं, क्षेत्रों, अपने लोगों के लिए कल्याणकारी योजना बनाने के लिए। तो उस कल्याणकारी योजना अर्थात डीपीएसपी, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व तो आपने कहां से लिया, अगर आपसे ये पूछे तो आप कहेंगे वो आयरलैंड से लिया गया है। कहां, डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्व, ठीक है। मनोनीत सदस्य का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप कहां से बता देंगे कि आपने आयरलैंड से लिया हुआ है, ठीक है ना। राइटिंग थोड़ी नहीं बन रही, यही एक इश्यू है, बट वो समय के साथ में होने लगेगा, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे तो बनाया जा सकता है, इस पे थोड़ा सा इश्यू हो जाता है। तो डीपीएसपी और मनोनीत सदस्य जो है, आप देखिए मनोनीत सदस्य दो है, लोकसभा और राज्यसभा में। तो लोकसभा में कैसे होगा भाई, दो है, राज्यसभा में 12 है। साहित्य, कला, विज्ञान, ऐसे करके कुछ 4 क्षेत्र हैं, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है और 2 लोकसभा से जो आंग्ल भारतीय हैं इनका पद हटा दिया गया है। यूपी पेट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो जैसे 552 सीटें हैं और एक ऑप्शन में था 550, तो लोग 550 मार के हैं, पर आंसर क्या है 552। कारण क्या होता है कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव का हो चुका था, पेपर आया है 2021 में, तो 2019 में इलेक्शन हो गया, तो भाई तब तो लोग चुन के आगे ना। अब ये जो नया आपका लोकसभा जो आने वाली 2024 में, उसमें ये पद हट के 500 आपको 50 दिखेंगे, तब आप ये आंसर मारेंगे। अभी तो वो सदस्य हैं, ठीक है। राज्यसभा में ये 12 है और इन दोनों को मनोनीत करने की जो पावर है वो भारत के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के यानी राष्ट्रपति के पास ये पावर दी गई है। तो डीपीएसपी और मनोनीत सदस्य की जो कॉन्सेप्ट है आप बताएंगे कि कहाँ से लिया गया है, क्या है आप बताएंगे आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ऑस्ट्रेलिया से। अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं, इरेज की ऊपर कर देते हैं, एक सेकेंड। अब देखिए, इसके बाद में आप डालेंगे ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। तो जो प्रस्तावना की भाषा है, ये ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में, प्रस्तावना की भाषा। एनटीपीसी के लिए तो सीधे ये मतलब रामबाण जिसको कहा जाता है। अब ऐसे फैक्ट को आप तैयार कर लीजिएगा, हो जाएगा प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची। अभी मैं बताऊंगा कि अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 प्रकार की असल में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें एक सूची होती है संघ सूची, एक होती है समवर्ती सूची, एक होती है
राज्य सूची, संघ सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, समवर्ती सूची पर दोनों को बनाने का अधिकार है। अगर राज्य सरकार समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना लेती है तो वो लागू रहेगा, पर जब केंद्र सरकार उसी विषय पर जैसे ही कानून बनाएगी, राज्य सरकार का उस समय कानून हट जाएगा और खाली केंद्र सरकार का समवर्ती सूची का कानून माना जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया से आपने लिख दिया कि प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है आप कहेंगे कि यहीं से लिया गया है, ठीक है ना। शक्तियों का बंटवारा भी एक विभाजन की भी बात इसमें कही गई है। अब इसके बाद में क्या करते हैं, लिख लेते हैं जर्मनी। आपातकाल जो 368 सॉरी क्या कह रहा हूँ सॉरी ये आपातकाल कहाँ से मैंने लिख दिया। आपातकाल जो है वो 352, 356 और 360 के अधीन में रखा गया। पहली बात तो जो आपातकाल है, आपात तीन प्रकार के हैं, एक 352 है, एक आप कहेंगे 356 है और एक 360 है। अभी तक भारत में 360 लागू नहीं किया गया, यही दो लागू हो चुके हैं। 562 का युद्ध हो, 565 का युद्ध हो, 571 का युद्ध हो और 575 का आंतरिक अशांति के कारण जो इंदिरा गांधी लगाई थी, ये इशू हुए थे, वो बात का विषय। तो आपातकाल के दौरान में कुछ स्पेशल कंटेंट स्पेशल सॉरी सिचुएशन होती है, वो कैसी है देखिए। आपातकाल के दौरान में जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति से रिलेटेड हो जाएगी। तो इसका जो प्रावधान या इसकी जो विशेषता बात कही गई है वो आप कहेंगे कहाँ से ली गई है, आप कहेंगे वो जर्मनी ली गई। नहीं, आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी क्या है शक्तियां। क्या होता है कि जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है, यानी कि वहां पर नेता भाई नेताओं का काम खत्म, मारे जाएंगे बवाल करेंगे अगर तो सारा प्रेसिडेंट रूल के अधीन हो जाता है, ठीक है। तो जर्मनी से क्या है आपातकाल संबंधी व्यवस्था 352, 356, 360 जिसमें मौलिक अधिकार की शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन हो जाएंगी। ये हो गया आपका जर्मनी का, ठीक है। जर्मनी के बाद में हम यहाँ लिख लेते हैं कनाडा। जब भी संघ शब्द का प्रयोग हो आप कनाडा पा जाइएगा, इसे संघात्मक या संघीय आप कहेंगे कनाडा से, क्योंकि कनाडा में भी संसदीय व्यवस्था है ना। तो जैसे संघात्मक व्यवस्था की बात करेंगे आप कहेंगे तुरंत कहाँ, कनाडा में आ जाएंगे संघात्मक व्यवस्था। और केंद्र राज्य के बीच में क्या है शक्तियों का केंद्र राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन और संघात्मक यानी संघीय व्यवस्था अगर आप कहेंगे कहाँ से है तो आप यही बताएंगे, ठीक है। तो बस नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट कॉल चालू करें, ठीक हो तो